जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके संकट कट नहीं रहे, कौन से ऐसे संकट होते हैं जो जल्दी से नहीं कटते हैं? आप बहुत जगह जा भी आते हो, दिखा भी लेते हो, लेकिन वो संकट कटने का नाम नहीं लेते हैं और फिर लौटकर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किन कारणों से होता है? और वो शरीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये आश्चर्यजनक होगा और आपको ये वीडियो सुनकर ये भी लगेगा कि वाकई में जो गुरुजी ने जो बात बताई है ये 100% सत्य है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। क्या होता है कि जब हम कभी भी हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमें जब तंग कर रही होती है, तो हम बहुत जगह उसका इलाज करवाते हैं, कई जगह दिखाते हैं, कई जगह घूमते हैं और जाने के बाद भी कुछ दिन आराम होता है, उसके बाद फिर वही आराम जीना हराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संकट जो है जिसको हमने कैद कराया था, जिसको हमने बांधा था या जिसको हमने छुड़वाया था, वो संकट हमारा कटा नहीं है। तो क्या होता है? सबसे पहली बात, उतारे का संकट। उतारे का संकट जल्दी से कटता नहीं है। उतारे का संकट, मान लीजिए किसी का उतार कर अगर किसी को चढ़ाया हुआ हो, तो वो संकट जल्दी से कटता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता ये संकट कैसे चढ़ाया है, किस विधि विधान से चढ़ाया है, कोई चौकी के द्वारा चढ़ाया है या कोई इस प्रकार की ऊर्जा या कुछ भी ऐसा कार्य क्रियाकलाप कर कर इस संकट को उस व्यक्तिगत विशेष के लिए चढ़ाया गया है। हम जाते हैं, दिखाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरी बात, तंत्र के दौरान, अगर तंत्र के दौरान कुछ ऐसी मलिन अवस्थाओं के द्वारा, तंत्र के दौरान कुछ मलिन अवस्थाएं, मलिन क्रिया में चीजों का उपयोग लेकर, मलिन मलिन चीजों का उपयोग कर कर, जैसे कि शौच या मूत्र या इस प्रकार की गंदी से गंदी चीजों का प्रयोग कर कर वो चीज लगाई गई हो अघोर तंत्र के द्वारा, तो वो संकट भी जल्दी से कटने का नाम नहीं लेते हैं। वो संकट भी आप कितना भी हाथ पैर मारते हो, कितना भी प्रयास करते हो, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होता है। अब तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकर आपको अचंभा भी लगेगा, जो लेडीज, जो भी लड़की मेंसेज अवस्था में होती है, जब उसको मेंसेज आई हुई होती है या उस दौरान, उसके दौरान कोई संकट उसको लगाया जाता है या कुछ भी है, या इस प्रकार की गलत प्रकार की प्रक्रिया कर कर, क्योंकि हम जो जो माताओं बहनों का जो भी मेंसेज का समय होता है, उस समय पर आपको जो आप अपना जो भी कार्य करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, उसको बड़ा संभाल कर आपको मतलब थ्रो करना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ सगे, कुछ ऐसे होते हैं जो उस प्रकार की चीजों का भी गलत प्रयोग कर कर आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती है। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था। लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और लेकिन और जब उसकी, वो थोड़ा सा केस ऐसा था कि सामने वाली जो व्यक्ति था उससे प्रेम करता था, उसके पड़ोस का ही कोई लड़का। तो उसके परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय कर दी। तय करने के दौरान उसने क्या करा, उसकी कुछ ऐसी चीजों को उठाया, जो कि मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा। उठाकर उसके ऊपर ऐसा तंत्र किया, वो हर जगह घूम गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। लड़की की हालत अगर देखी जाए तो इतनी सुंदर फोटो में देखा जाए, और जब उसकी हालत हुई तो उसको हथकड़ी बांध कर रखना पड़ता है। शौचालय भी वो बीच में कर देती है, पेशाब भी वो बीच में कर देती है। ऐसी अवस्थाएं भी कई लोगों के साथ होती हैं। ये कौन सा संकट होता है? ये किस प्रकार का संकट होता है? और पांचवा, जो लास्ट में आपको बता रहा हूं, फेरों में लगा हुआ संकट। अगर किसी लड़की के साथ फेरों में कोई चीज लग जाती है, मान लीजिए कुछ चीज पहले से ही लगी होती है, पहले से लगी होती है, तो हम उस, अब फेरों में लगी चीजों को भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्रियाकलाप किया जाता है। फेरे लेने से पहले भी बहुत सारे माताएं, मैंने चाहते हैं कि लड़की जवान हो गई है, अब लड़की की शादी कर दी जाए। शादी तो आप करने के लिए तैयार हो, मैं मानता हूं कि जिसके घर में जवान बच्ची बैठी हो, उसके हालात किस प्रकार के होते होंगे या किस प्रकार के वो सोचे होंगे, क्योंकि समाज की दृष्टि के अनुसार अगर वो इस मान लो खेल भी जाती है या शरीर पर कोई सवारी आती है या पेशी में कंटिन्यू उसके शरीर पर बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर पर बार बार आ रही है, तो उस दौरान भी क्या कार्य होता है, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस बहुत सारे आते हैं इस तरीके के, तो ही मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। क्या होता है ऐसी अवस्थाओं में?
आप जब उस लड़की की शादी करते हो, देखिए शादी करने के बाद ये देखिए कि जो माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या सामने वाली पार्टी सपोर्ट कर सकती है जिसके घर में वो ब्याह कर जाएगी? आप तो उसको राहत दिलवा दोगे, लेकिन सामने वाली व्यक्ति उसको तनिक भी राहत नहीं दिलवाएंगे, तनिक भी ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति तो ये कहते, कहीं अगर उनको पता भी लग गया ये संकट कहां से है, तो वो लेडीज को ताने दे देकर ही मार देते हैं कि तू तो इसको दहेज में लेकर आई है, पीछे से लाई है। मेरे पास ऐसे केस आ चुके हैं बहुत सारे। तो फेरों में लगा हुआ है संकट। जब फेरे होते हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे हों या किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, तब उस दौरान कोई भी वचन या फेरे हुए हुए होते हैं, तो वो चीज वचन बंद हो जाती है, और वचनों में वो बंधन होने के कारण वो उस चीज को अपना पति अपनी पत्नी मान लेती है। जिस प्रकार से लेडीज के साथ ऐसा कार्य होता है, ऐसा ही जेंट्स के साथ भी हो जाता है। और ये संकट एंड तक भी ताला खोलने नहीं देते आपको। क्यों? इनके इलाज ही अलग तरीके के होते हैं, इनकी क्रियाएं ही अलग तरीके की होती हैं। और हम इन क्रियाओं को जगह जगह अल्प ज्ञानी लोगों के पास जाकर इन चीजों को पक्का करवा देते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं और क्रिया कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी लेडीज के साथ ऐसा संकट लगा और वो किसी के शरीर पर आकर कुछ कह दे, जा बकरा चढ़ा दे, जा मीट चढ़ा दे, जा ये कार्य कर दे, जा मैं जा इसके शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। और आप सोचते हो कि आपको तो पेंडे से जरूरत होती है कि बस कैसे ना कैसे पेंडा हमारा छूट जाए, आप वो कार्य कर देते हो, सामने वाला व्यक्ति को पता होता नहीं है, और वो जाकर वो चीज उसके ऊपर मजबूत बन जाती है और भी ज्यादा, क्योंकि आपने उसको तामसिकता दे दी, आपने उसको उसका भोजन दे दिया, जिस भोजन से उसको बल प्राप्त होता है, जिस भोजन के द्वारा उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। अब वो मान लीजिए आपने बलि भी दी है, तब भी उसको ही मानी जाएगी। तो उससे क्या है, वो चीज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल होने के बाद फिर आप चाहे कितना भी कार्य कर देते हो, कितना भी कार्य सिस्टम करते हो, लेकिन संकट कटने का नाम नहीं लेता, संकट कटने का नाम नहीं लेता। क्योंकि ऐसा केस मैं बहुत सारे केस देखता हूं, मुझे पता है इस प्रकार के केस जब सामने आते हैं तो मैं उनको बताता भी हूं, लेकिन वो कहते हैं कि जब किसी के कर्म में धक्के लिखे हों तो उसको पकोड़े कहां से मिलेंगे। कर्म में अगर धक्के लिखे हैं तो पकोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि उसको अभी समय रह रहा है कटने का, अभी समय रह रहा है, इसको और भी घूमने दो। अगर आपके साथ भी ऐसी अवस्था होती है या इस प्रकार के संकट आपको परेशान करते हैं, तो मैं हर वीडियो में एक उपाय जरूर छोड़ के जाता हूँ और बता के जाता हूं, क्योंकि कई व्यक्ति मैसेज कर देते हैं कि गुरुजी आपने उपाय तो नहीं बताए। वैसे तो मैंने वीडियो वो बताई है कि जो संकट नहीं कटते हैं वो कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रास्ता बताता हूं। ये रास्ता आपके लिए है, आपकी आंखों खोलने के लिए। हनुमान जी के पंचमुखी रूप से हर प्रकार के संकट करते हैं, माँ कालका माँ भद्रकाली के रूप से हर प्रकार के संकट करते हैं, और आपकी कुल देवी की शक्ति से हर प्रकार का संकट स्तंभित होते हैं। लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उसके लिए पूर्ण नियम होता है, और उस नियम को समझकर उस तरीके से अगर काम किया जाए तो सब कुछ होता है। अभी मेरे पास एक ऐसा परिवार बालाजी गया था, वो परिवार के साथ बहुत बुरा कार्य हो रहा था। बाप भी खेलता है, माँ भी खेलती है, लड़का भी खेलता है, लड़की भी खेलती है। अब बताओ काटे तो काटे किसके ऊपर। लेकिन यहां पर उस भगत की सोच देखी जाती है कि वो क्या तरीका है, क्योंकि जो शक्ति होती है ना वो उसी तरीके से कार्रवाई करती है, और वो मेरे साथ जाने के बाद आज उनको आराम भी है। तो हम ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आओ, आप कहीं भी जाओ, लेकिन समझदारी से इन संकटों को इलाज होते हैं। आप ये मत सोचो कि इलाज नहीं होते, हर चीज की दवा बनी है, हर दुख की दवा बनी है, तो हर चीज की दवा बनी है। अगर आपका संकट आपको ऐसे घुमा रहा है तो सही तरीके से बालाजी महाराज के चरणों में एक अर्जी लगा दीजिए, पान का मीठे बेड़े के साथ 281 रुपए की अर्जी लगाकर बाबा को प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी भी प्रकार से मुझे रास्ता दिखाइए। मैं हनुमान जी के पंचमुखी बालाजी महाराज की अर्जी लगाता हूं, और 5 मोटी इलायची अपने ऊपर से वार कर कपूर पे रखकर जला देना। आपको रास्ता मिल जाएगा, 1.25 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि इस संकट को कैसे काटा जा सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की अवस्था से गुजर रहा हो या ऐसी हालत में हो तो उसका कल्याण हो सके। तो बोलिए जय माता दी।